हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो जो चेंज के मॉडल हैं उन मॉडल्स में हमने कर्ट लेविन का मॉडल पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने कोटर का मॉडल भी पढ़ लिया था जी। ठीक है, नहीं देखा है तो आप कोटर का 8 स्टेप, कोटर है ये, कोटलर नहीं है, कोटर का 8 स्टेप का चेंज मॉडल आप देख सकते हैं, और कर्ट लेविन का 3 स्टेप तो सबको ही पता होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, सो अभी हम बात करेंगे मार्विन विसबर्ग के 6 बॉक्स मॉडल की। ओके, यूजुअली मैनेजमेंट में आती हैं ये चीजें, बट कई बार एजुकेशन में भी इनके नाम देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज एजुकेशन में हम स्कूल को, कॉलेज को, इन लोगों को बोल रही हूँ, इनको भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह लेके चलते हैं, जैसे कि एक कंपनी होती है, राइट। सो वैसा सा ही कुछ हाल इधर रहेगा, तो हम मैनेजमेंट वाले मॉडल्स को कई बार एजुकेशन में यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो मार्विन विसबर्ग का 6 बॉक्स मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो मार्विन विसबर्ग इन्होंने 6 बॉक्स मॉडल दिया, यानी 6, एक तरीके से 6 स्टेप लगा लो आप। ओके, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, यानी बेसिकली ये हाईलाइट करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कितना बेटर तरीके से काम हो रहा है, कितना इफेक्टिव तरीके से काम हो रहा है। ओके, तो ये डायग्नोस्टिक टूल माना जाता है, कि डायग्नोस करेगा ये कि काम बढ़िया तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1976 में इन्होंने ये मॉडल दिया था। विसबर्ग ने 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए इन विच थिंग्स शुड गो राइट, यानी अगर इन 6 एरियाज में चीजें सही जा रही हैं तो आपका ओवरऑल काम इफेक्टिव हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर है, इंटरनली कंसिस्टेंट है, सक्सेसफुल हो जाएगी सिचुएशन। ठीक है, रिजल्ट ऑफ डायग्नोसिस शुड बी प्रोसीड टुवर्ड्स चेंज प्रोसेस। तो डेफिनेटली जैसे ही आप डायग्नोस करेंगे कि कैसा काम चल रहा है, कैसा होना चाहिए, और आपको जैसे ही पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ है, तो फिर वो कहाँ प्रोसीड करना है, चेंज प्रोसेस में, यानी कि आपको उसके बाद बदलाव लाना है चीजों को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, ये अप्रोच ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को जो है, डिजाइन को जो है, क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, आउटलाइन करेगा। ये मेजरली फोकस करता है ये इश्यूज पे, कि प्लानिंग में तो कोई इश्यू नहीं है, इंसेंटिव या रिवॉर्ड्स सही से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, जो सपोर्ट फंक्शन है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि सबके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इंटरनल कॉम्पिटिशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, या स्टैंडर्ड क्या है रेम्यूनरेशन के, किस तरीके की चीजें मिल रही हैं, या किस तरीके की सैलरी दी जा रही है, लोग सेटिस्फाई हैं नहीं हैं, हायरार्की क्या है, पार्टनरशिप क्या है। तो वो सारी की सारी चीजों पे ये फोकस करता है, इश्यूज पे फोकस करता है, जो हम अभी पढ़ेंगे जब ये 6 बॉक्स को देखेंगे। ये है जी 6 बॉक्स। पहले पर्पस है सबसे पहले, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है रिलेशनशिप, देन है रिवॉर्ड्स, और पांचवा है मतलब 4th रिवॉर्ड, 5th लीडरशिप, एंड 6th है हेल्पफुल मैकेनिज्म्स। ओके, सो ये 6 स्टेप लगा लो या 6 बॉक्स लगा लो जो याद रखने हैं आपको। अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहला है पर्पस। तो जब भी पर्पस की हम बात करते हैं तो ये उन बॉक्सेस में से एक आ जाता है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे, कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्यों, पर्पस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, प्लस ये भी रीजन की जो है, मतलब जो हमने बोला कि क्या ऑब्जेक्टिव है, सो वो ऑब्जेक्टिव क्यों है। ठीक है, क्यों वो ऑब्जेक्टिव डेवलप किया गया था, राइट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ओवरऑल फंक्शनिंग, कि क्यों काम हो रहा है, राइट। तो वो पहला, सबसे पहली चीज तो पर्पस पता होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन का। अदरवाइज अगर पर्पस ही नहीं पता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन है ही क्यों। जैसे स्कूल है, वो बच्चों के लिए है, उनको हमें जो है एक अच्छी शिक्षा देनी है, उनको अच्छी लर्निंग जो है चीजें हमें सिखानी है, तो वो लर्निंग प्रोवाइड करनी है, अच्छी एथिक्स प्रोवाइड करनी है, तो वो सारी चीजें हमें उनको एक अच्छा कैरेक्टर देना है। सो इन सब चीजों के लिए है, पर्पस है हमारे पास सबसे पहली चीज। दूसरा है स्ट्रक्चर, कि ये जो पर्पस है इसको पूरा करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आपको अच्छे से करने के लिए डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना, कि भाई स्कूल अगर है, फंक्शनिंग कब करेगा, कि भाई जब प्रिंसिपल हो, मैनेजमेंट अच्छे से हो। अगर मैनेजमेंट में ही कोई नहीं है या प्रिंसिपल ही नहीं है स्कूल में, या बस 1-2 टीचर्स हैं, तो वो स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा ना फिर। सो स्मूथ अचीवमेंट और अच्छी फंक्शनिंग के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का होना भी जरूरी है, राइट, एक सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि हम सारी की सारी एक्टिविटीज को कर पाए। सो हमें वो सारी की सारी चीजें कैटेगराइज करनी है एक सिस्टमेटिक मैनर में, वो हमारे स्ट्रक्चर में आ जाएगा, कि पहले तो पर्पस हो, पर्पस के बाद एक स्ट्रक्चर भी हो हमारे पास। देन रिलेशनशिप, कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं, या जो एम्प्लॉयज के बीच का रिलेशनशिप है, या एम्प्लॉयज मैनेजमेंट के बीच का रिलेशनशिप है, वो कैसा है, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। माहौल कैसा है, इट्स लाइक घर
घर की फंक्शनिंग सही से चल रही है या नहीं चल रही है, उसके लिए घर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप भी तो अच्छे होने जरूरी है ना। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो सही होने चाहिए। अगर वो सही होंगे तो उससे रिडक्शन हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट में, और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है तो परफॉर्मेंस इफेक्टिव निकल के आएगी, राइट। घर में भी तो यही होता है ना कि अगर घर में सारे सारे रिश्ते जो हैं वो सही से चल रहे हैं, सारे जो हैं एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन जितनी रखनी चाहिए उतनी रख रहे हैं, खुश हैं एक दूसरे के साथ, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सो घर जो है वो इफेक्टिवली चलेगा, आप भी बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे अपने काम में भी, राइट। तो वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिवॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं किसी चेंज के लिए, किसी पर्पज के लिए, आपके पास स्ट्रक्चर भी है, रिलेशनशिप भी ठीक है, तो रिवॉर्ड्स तो देने पड़ेंगे ना, वो एक ड्राइविंग फोर्स का काम करेंगे, राइट, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए। सो अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो भी होना चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं इफेक्टिवनेस, और वहां पे पर्पस नहीं है, या फिर आपके पास जो है फर्दर पर्पस के बाद स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर है तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं है लोगों के आपस में, रिलेशनशिप सही है तो रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, उनको रेन्यूमरेशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है काम करने पे, सो ड्राइविंग फोर्स कहां से आएगा, राइट। देन ये सारी चीजें भी हों, फिर भी एक इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत बहुत पड़ेगी हमें। सो वो भी एक क्रूशियल पॉइंट हो जाता है कि इफेक्टिव लीडरशिप अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो ना सिर्फ सुपरवाइज करती है सारी एक्टिविटी को, बल्कि एक बैलेंस और इंटीग्रिटी भी बना के रखती है लीडरशिप। सो अगर लीडर अच्छा होगा तो वो बेटर तरीके से सबको लीड कर पाएगा, कि सही डायरेक्शन में लीड कर पाएगा। ओके, अब लीडर भी अच्छा है, मेरे पास ऑलरेडी पर्पस है, स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, लीडर अच्छा है, रिवॉर्ड्स भी दिए जा रहे हैं, उसके अलावा क्या जरूरत पड़ेगी? उसके अलावा आपको चेक करना है जब आप डायग्नोस कर रहे हो कि हेल्पफुल मैकेनिज्म्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, राइट। जैसे मान लो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए है, या किसी एक्सपर्ट से हेल्प चाहिए है, या और फैसिलिटीज की जरूरत है, तो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। तो अगर वो प्रोवाइड की जा रही, दैट मीन्स हेल्पफुल मैकेनिज्म्स हैं, यानी वो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो मैकेनिज्म्स वहां पे अवेलेबल हैं टाइम टू टाइम, तो इफेक्टिवली काम करेंगे सारे लोग, तो ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो इफेक्टिव रहेगी, प्लस उसकी परफॉर्मेंस इफेक्टिव रहेगी, और वो सक्सेसफुल भी रहेगी एक पॉइंट पे जाके, ठीक है। सो ये मॉडल के जो ये 6 स्टेप्स हैं, 6 बॉक्सेस हैं, ये बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड हमें दिख रहा है, हम विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं चीजों को, घर का एग्जाम्पल या स्कूल का एग्जाम्पल लेके हम समझ भी पा रहे हैं इस मॉडल को। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो है उनको भी रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे आप चेंज को जो है वो मतलब बेसिकली आप जब चीजों को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। प्लस अगर आप जो है इसको डायग्नोस कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें प्रोसीड तो चेंज की तरफ ही करना है अगर गड़बड़ है कुछ चीजों में, राइट। सो बेसिकली ये मॉडल सुपरफिशियल तरीके से स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल एनालिसिस में भी आपकी हेल्प कर सकता है। स्ट्रैटेजी जो है उसको हम कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं कि हमें एक कैपेबल लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी, हमने 6 स्टेप्स पढ़ लिए अपने, लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए हमें एक लीडर की जरूरत ढंग से पड़ेगी, ठीक है। तो एक कैपेबल लीडरशिप जो है वो उसकी जरूरत हमें, उसकी रिक्वायरमेंट हमें रहेगी फॉर रीबैलेंसिंग द 6 बॉक्सेस। तो ये 6 बॉक्सेस इंपॉर्टेंट हैं, डायग्नोस्टिक टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया, वैसे तो समझ आ गया होगा, बहुत इजी सी स्टेप्स हैं, अगर नहीं भी आया तो एक बार वापस से सुनिए, आएगा समझ, क्योंकि बहुत इजी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।